नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर को पढ़ रहे थे और विजयनगर एम्पायर का टॉपिक हम लोगों ने बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर को पूरे डिटेल से पढ़ा है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर को, और इस वीडियो में हम लोग केवल जो इंपॉर्टेंट MCQs जो निकल के आते हैं वो MCQs देखेंगे और साथ ही साथ PYQs भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन सब क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाई। विजयनगर किंगडम को फाउंड किया था किसके द्वारा फाउंड किया गया था विजयनगर किंगडम को? तो इसे फाउंड किया गया था हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। इसे फाउंड किया गया था, इसे बनाया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो विजयनगर एम्पायर जो फाउंड किया गया था 1336 में किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर एंड बुक्का के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। और इस डायनेस्टी का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा? संगम डायनेस्टी। तो हरिहर और बुक्का के फादर्स के नाम पर जो है इस डायनेस्टी का नाम पड़ा था। अच्छा, ये हरिहर और बुक्का कौन थे? तो हरिहर और बुक्का जो थे ये मिनिस्टर्स थे कंपीली के कोर्ट में। कंपीली जो शासक था उसके कोर्ट में ये मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपीली पे इन्वेड किया था, आक्रमण किया था, तो जाके हरिहर और बुक्का के उन दोनों ने अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद क्या किया कि उसे ज़बरदस्ती जो है इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बाद में 2 संत विद्रायना और सायन, इन दोनों संत ने इसको जो है इन दोनों को हिंदू फिर से बनाया और इनको सलाह दी कि तुम जो है विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना करो। तो उसके बाद जो है विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। विजयनगर डायनेस्टी में 4 डायनेस्टीज ने शासन किया था कुल मिला के। पहला था संगम डायनेस्टी जिसने 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आया सलूब डायनेस्टी जिसने 1485 से 1505 तक शासन किया। उसके बाद तुलूब डायनेस्टी आया 1505 से 1570 तक। और उसके बाद आया अरविदु डायनेस्टी जिसने 1570 से लेकर 1650 तक शासन किया था। इनका विजयनगर में जो ये शासन किए थे एम्पायर, उसका कैपिटल कहाँ रहा? तो कैपिटल रहा अनेगुंडी में, विजयनगर में, विनुकोंडा में और चंद्रगिरी में। इन 4 जगह पर इन लोगों ने अपना कैपिटल बनाया था। तो इस तरह से जो है ये किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा? हरिहर एंड बुक्का। साथ ही साथ हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी पूरा डिटेल से देखा है। चलिए देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कौन से मंदिर का निर्माण लक्ष्मण देव राय के द्वारा किया गया था? कौन से मंदिर का निर्माण जो है लक्ष्मण देव राय के द्वारा किया गया था? तो वो था भोरमदेव टेम्पल। भोरमदेव टेम्पल का निर्माण जो है वो लक्ष्मण देव राय के द्वारा किया गया था। और ये एक हिंदू टेम्पल है भोरमदेव टेम्पल, और ये जो है गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस लेडी ने, यानी कि द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपीडिशंस ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुर विजयम, यानी किस लेडी ने अपने जो है अपने हस्बैंड के विजय अभियान को एक बुक मधुर विजयम में उसे जो है डिस्क्राइब किया है? तो वो थी गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति के, अपने हस्बैंड के जो विक्टोरियस एक्सपीडिशन था उसको जो है अपने बुक मधुर विजयम में डिस्क्राइब किया है। तो हरिहर वन जो शासक था उसने 2 लोगों को, कुमार सवन्ना और कुमार कंपाना, इन दोनों को मदुरई पर आक्रमण करने के लिए भेजा कि मदुरई को जीत के आना है। कुमार कंपन्ना ने मदुरई को जीत लिया और इसी के अवसर पर जो है उसकी वाइफ, कुमार कंपन्ना की जो वाइफ थी गंगा देवी, उसने जो है मधुर विजयम नाम का एक क्रॉनिकल लिखा था जिसमें उसने ये बताया कि उसके हस्बैंड कुमार कंपन्ना ने कैसे मदुरई को जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनीज, यानी पहला रूलर कौन था जिसने जो है गोवा से जो है बहमनीज से छीन लिया था? वो था हरिहर टू। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बुक्का की डेथ के बाद 1377 ईस्वी में जब बुक्का की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है हरिहर टू जो है गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद जो है उसने महाराजा अधिराज की उपाधि जो है ग्रहण की और उसने जो है कुछ रीजन जो थे अगल बगल के, जैसे कनाडा, मैसूर, कांची, तिरुचिरापल्ली और जो है श्रीलंका के राजा से भी उसने टैक्स जो है वसूल करना शुरू कर दिया था। उसका जो है क्लैश हो गया बहमनी किंगडम से जब सुल्तान मुजाहिद ने आक्रमण कर दिया उसके
उसके राज्य पे आक्रमण कर दिया सुल्तान मुजाहिद ने, जो बहमनी किंगडम का था। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में बहमनी किंगडम की हार हुई और उसे जो है बहमनी किंगडम से इसने बेलगांव और गोवा को छीन लिया और अपने राज्य में मिला लिया था। और हरिहर टू कौन था, हरिहर टू जो था वो विरूपुक्षा फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा का जो है डिवोटी था, यानी कि लॉर्ड शिवा का वो एक तरह से डिवोटी था। और किस फॉर्म का, तो विरूपक्षा फॉर्म का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए, 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि नरसिम्ह सलूबा एंडेड द संगम डायनेस्टी एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सलूब डायनेस्टी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सलूब डायनेस्टी की स्थापना जो है नरसिम्ह सलूबा ने की थी। और नरसिम्ह सलूबा ने लास्ट जो राजा था, जो संगम डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था विरूपक्षा टू, उसको हरा के सलूब डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसका वीर नरसिम्हा ने लास्ट सलूब रूलर जो था उसको हराया और अपने आप को गद्दी पर बिठा लिया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और वीर नरसिम्हा का जो है जो यंगर ब्रदर का नाम क्या था, तो कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय के गद्दी से हटने के बाद जो है उसका हाफ ब्रदर अच्युत राय जो है वो गद्दी पर बैठा था। यानी 4 का चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो नरसिम्हा सलूबा जो था उसने विरूपक्षा टू को डिथ्रोन कर लिया और उसने जो है स्थापना की थी सलूब डायनेस्टी की। ये जो है सलूब डायनेस्टी, और उसने जो है 6 साल तक लगभग शासन किया था। उसके बाद इमादी नरसिम्हा जो था सलूब डायनेस्टी का लास्ट राजा और नरसिम्हा सलूबा का बेटा था, उसको जो है वीर नरसिम्हा ने डिथ्रोन कर दिया, उसको गद्दी से हटा दिया। और उसने जो है वीर नरसिम्हा ने क्या किया, तुलुप डायनेस्टी की स्थापना की थी। और वीर नरसिम्हा के बाद जो है उसका छोटा भाई जो है कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा, और कृष्णदेव राय के बाद उसका हाफ ब्रदर जो है अच्युत राय वो गद्दी पर बैठा था। तो इस तरह से 4 ऑल स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब कहता है कि विद हुम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फाउट द बैटल ऑफ गोलकोंडा। बैटल ऑफ गोलकोंडा काफी इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ गोलकोंडा किसके साथ लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसने लड़ा था, तो कृष्णदेव राय ने लड़ा था। तो बैटल ऑफ गोलकोंडा जो है वो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच जो है वो लड़ा गया था। कुली कुतुब शाह कौन था, तो कुली कुतुब शाह जो था वो कुतुब शाही डायनेस्टी का फाउंडर था। कुतुब शाही डायनेस्टी का फाउंडर था जो गोलकोंडा में था। और उसने जो है अपने राज्य को जो है कहाँ कहाँ तक विस्तार कर लिया था, तो वो वारंगल तक विस्तार कर लिया था, कोदानवेदु तक विस्तार कर लिया था। जिस समय कृष्णदेव राय जो है उड़ीसा के रूलर से फाइट कर रहे थे, उसका जो है उसने फायदा उठाया और अपने राज्य को जो है वारंगल और कोंदावेदु तक उसने जो है वो बढ़ा लिया था। फाइनली जो है कृष्णदेव राय ने उसको जो है हरा दिया था बैटल ऑफ गोलकोंडा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वर द अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासन में जो कोर्ट में जो अष्ट दिग्गज थे वो कौन थे, तो वो थे 8 तेलुगु पोएट्स। 8 तेलुगु पोएट्स जो थे वो उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ऐसे भी कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासन को जो है गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। उसके शासन में क्या था, तो उसके शासन में अष्ट दिग्गजाज थे जो 8 ग्रेट पोएट्स थे और स्कॉलर्स थे। किस लैंग्वेज के, तो वो तेलुगु लैंग्वेज के ग्रेट पोएट थे। उसके बाद जो है जो कृष्णदेव राय थे वो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज नाम की एक उपाधि भी ग्रहण की थी। और जो है पेदन्ना जो है जो अष्ट दिग्गजा में सबसे ऊपर था, रैंक में सबसे ऊपर था, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहता था। और उसे जो है तेलुगु और संस्कृत दोनों में जो है कृष्णदेव राय जो थे तेलुगु और संस्कृत दोनों में माहिर थे, तेलुगु और संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उसी के बाद उन्होंने अमुक्त माल्यदा नाम की एक बुक भी लिखी थी। कृष्णदेव राय को आर्ट और कंस्ट्रक्शन वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसने जो है नगलपुर नाम की सिटी जो है उसके कंस्ट्रक्शन का भी जो है क्रेडिट कृष्णदेव राय को ही जाता है। और डोमिंगो पियाज जिस समय विजयनगर एम्पायर को विजिट करता है, डोमिंगो पियाज जो है विजयनगर के एम्पायर को विजिट करता है। और साथ ही साथ बाबर ने जो है कृष्णदेव राय को अपने समय का यानी कि अपने समकालीन में मोस्ट पावरफुल रूलर भी मानता है। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा, उसमें उसने कृष्णदेव राय को जो है उस समय का सबसे महान शासक बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में यहाँ पर बात करना है।
कृष्णदेव राय जो रूलर ऑफ विजयनगर रोट अमुक्त माल्यादा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्णदेव राय ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था अमुक्त माल्यादा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, तो अभी हमने देखा कि कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अलासानी पेदन्ना द पोएट लॉरेट वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल अडॉर्न्ड हिज कोर्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है तेलुगु लिटरेचर में माहिर था अलासानी पेदन्ना, ना कि तमिल लिटरेचर में माहिर था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा और थर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कृष्णदेव राय ने जो एक ट्रिटाइज लिखी है जिसका नाम है अमुक्त माल्यादा, और उसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही अलासना पेदन्ना जो था एक अष्टदिग्गज था जो टॉप पोजीशन पर रहता था, वो तेलुगु लिटरेचर में माहिर था, ना कि संस्कृत और तमिल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सिटी वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सी सिटी को फाउंड किया गया था। हमने पीछे वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन देखा था और पढ़ा था पूरा से। तो नगालपारा को जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा जो है बनाया गया था। और साथ ही साथ जो हजारा राम टेम्पल जो है, हजारा राम टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल जो है, ये भी उसी के द्वारा बनाया गया था। और उसने एक सिटी भी बनाया था जिसका नाम था नगालापुरम। और किसकी याद में बनाया था, तो अपने मदर के ऑनर में उसने ये सिटी को बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमस हजारा टेम्पल एट विजयनगर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अभी हमने पढ़ा किसके द्वारा बनाया गया था, कृष्णदेव राय के शासन में हजारा टेम्पल को विजयनगर में बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर किसके रेन में जो है, किसके शासन में विजिट किया था, तो वो किया था देवराय टू। देवराय टू के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विजिट किया था। और देवराय टू किस वंश का था, तो वो संगम डायनेस्टी का था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निकोलो कोंटी कौन था। तो निकोलो कोंटी कौन था, निकोलो कोंटी के बारे में हम लोगों ने जब डिटेल से पढ़ रहे थे विजयनगर एम्पायर, उसमें निकोलो कोंटी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। वो एक इटालियन ट्रैवलर था जो विजयनगर एम्पायर को विजिट करने आया था। और किसके शासनकाल में आया था, तो वो देवराय 1 के शासनकाल में जो है विजिट करने आया था। निकोलो कोंटी देवराय 1 के शासनकाल में वो विजिट करने आया था। अब ये कहता है कि पोर्चुगीज राइटर जो नूनीज था, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नूनीज, विजयनगर एम्पायर के जो वीमेंस थे वो किस किस चीज़ में एक्सपर्ट थे। तो विजयनगर एम्पायर के जो वीमेन थे वो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूद सेइंग, इन चार के चारों में जो है वो एक्सपर्ट थे। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूद सेइंग, ये चार के चारों में वो लोग एक्सपर्ट होते थे। तो फरनाओ नूनीज ने विजयनगर एम्पायर को अच्युत देव राय के शासनकाल में विजिट किया था और उसने डिस्क्राइब किया कि जो वीमेंस थी वहाँ की वो डांसर्स भी होती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का भी काम करती थी और प्लैंक्विन बियरर्स भी वो होती थी, और साथ ही साथ वो रेसलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और सूदसेयर्स भी हुआ करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग दीज वाज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन। इनमें से कौन जो है वो तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए फेमस है, तो वो दो फेमस है। कौन कौन सा, नन्नय्या और टिकन्ना। नन्नय्या और टिकन्ना जो था वो तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए फेमस था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नन्नय्या, टिकन्ना और येराप्रग्गा वाज फेमस फॉर तेलुगु। इनको जो है ट्रिनिटी भी कहा जाता था, कवि त्रय कहा जाता था, यानी कि ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स, और 3 ग्रेट पोएट्स जो है इन्हें कहा जाता था। और ये लोग जो थे तेलुगु ट्रांसलेशन में वर्सटाइल थे। और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया था कि महाभारत को जो है संस्कृत से तेलुगु में ट्रांसलेट किया था 11th से लेके 14th सेंचुरी के बीच में। अब कहता है कि सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। सयाना को किसके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था, तो विजयनगर एम्पायर, विजयनगर रूलर के द्वारा जो है उसे पैट्रोनाइज किया गया था। तो सयाना वाज अ ग्रेट कमेंटेटर ऑन वेदास, यानी कि वेदास के बारे में उसे बहुत अच्छा नॉलेज था। हरिहर और बुक्का जब विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडेशन कर रहे थे तो उसमें जो इसने काफ़ी मदद किया था। तो 2 brothers हरिहर एंड बुक्का लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर विच वाज ऑन द बैंक ऑफ साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर नियर अनेगुंदी फोर्ट। दे वर आल्सो नोन एज संगम ब्रदर्स। ये कहा जाता है, माना जाता है कि जो माधव विद्रायना थे और इस ब्रदर सयाना, उसने जो है हरिहर और बुक्का को काफ़ी इंस्पिरेशन दिया था विजयनगर एम्पायर को खड़ा करने में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565 इज 1565 में कौन सा बैटल लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा जो है वो 1565 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो विजयनगर एम्पायर और दिक्कन के सुल्तान के बीच जो है वो लड़ा गया था। तालीकोटा कहाँ पे सिचुएटेड है? तो तालीकोटा अभी के बीजापुर सिटी में सिचुएटेड है, कर्नाटका के बीजापुर सिटी में सिचुएटेड है। और इस जो बैटल ऑफ तालीकोटा था, इसमें जो है विजयनगर की हार हो गई थी और उसी के साथ ही विजयनगर एम्पायर जो है वो कमजोर पड़ना भी शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन राजा वुदियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? जिस समय राजा वुदियार ने मैसूर के किंगडम को फाउंड किया था, उस समय विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था? तो वो था वेंकट टू जो था उस समय विजयनगर एम्पायर का राजा था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि तिरुमाला द ब्रदर ऑफ रामा राय डिथ्रोन्ड सदाशिव राय एंड कैप्चर्ड द पावर इन 1570 एडी। यानी कि तिरुमाला जो था रामा राय का ब्रदर, उसने सदाशिव राय को हटा दिया और गद्दी पर बैठ गया 1570 ईस्वी में। इसी के साथ जो है अराविदु डायनेस्टी का जो है शुरुआत हो गया था। अच्छा, तिरुमाला के बाद जो है उसका जो एल्डेस्ट सन था श्रीरंग वन, वो किंग बनता है। उसके बाद कौन बनता है? वेंकटा टू। और वेंकटा टू ने है वो जो एक तरह से विजयनगर एम्पायर का एक तरह से ग्रेटेस्ट किंग था। और उसी के समय में जो है राजा वुदियार जो था उसने मैसूर डायनेस्टी की, मैसूर किंगडम की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर? या विजयनगर एम्पायर के फाइनेंशियल सिस्टम का चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो वो था लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू से सबसे ज़्यादा उन लोगों को पैसा आता था। तो विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर किंग्स जो है, उसको बहुत सारा इनकम आता था। कहाँ से इनकम आता था? तो वो आता था लैंड रेवेन्यू से, वेल्थ टैक्स से और ट्रेड टैक्स से, कमर्शियल टैक्स से, इंडस्ट्री पे जो टैक्स लगाते थे उससे, इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत सारा जो है पैसा आता था। लेकिन मेन सोर्स जो इनकम का था वो लैंड रेवेन्यू ही हुआ करता था, जिसे फिक्स किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, जो उस समय के राजा होते थे उसके द्वारा जो है फिक्स किया जाता था। और उसे जो है कैटेगराइज भी किया जाता था कि लैंड किस प्रकार का है। अगर लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगता था, ज़्यादा अगर अनाज होता है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगता था, और कम अनाज होता था तो उस पर कम टैक्स लगता था। टैक्स को क्या बोला जाता था? टैक्स को बोला जाता था शिष्ट या राय रेखा, उस टैक्स को बोला जाता था। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो उस समय था उसको बोला जाता था अथवाने उसे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कृष्णदेव राय के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस स्टेटमेंट को देखना है। तो टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो लैंड टैक्स था वो लैंड की क्वालिटी को देख के फिक्स किया जाता था, और प्राइवेट ओनर से जो है वो इंडस्ट्रियल टैक्स भी लिया जाता था। यानी कि बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था उस समय विजयनगर एम्पायर के समय में। और जो लैंड को असेस किया जाता था कि लैंड जो है वेटलैंड है कि ड्राई लैंड है कि ऑर्कर्ड्स है कि वुड्स है, इन 4 कैटेगरीज में मिला के लैंड को जो है असेस किया जाता था। साथ ही साथ ये भी देखा जाता था कि लैंड की क्वालिटी कैसी है, कौन सा क्रॉप उगाया जा रहा है, सॉइल कैसी है, इरिगेशन का मेथड कैसा है, ये सब कुछ जो है वो देखा जाता था उस समय। और साथ ही साथ जो प्राइवेट ओनर्स होते थे, प्राइवेट ओनर्स को जो है इंडस्ट्रियल टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर। यानी किस जगह का रूइंस जो है, जो बचा हुआ सामग्री है, उससे जो है विजयनगर किंगडम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वो है हम्पी से विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो हम्पी में लोकेटेड है। साथ ही साथ हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा एंड टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ डेटी टू हुम ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग। यानी कि किस राजा ने कृष्णा नदी के जो साउथ बैंक है उस पर राज करना शुरू किया, और वो उस देवता के नाम पर राज करता था जो एक्चुअल में उस जगह के राजा थे। तो वो था हरिहर वन। तो हरिहर वन फाउंडेड अ न्यू सिटी। जो हरिहर वन ने एक नया सिटी बनाया था कृष्णा नदी के सदर्न बैंक पर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर की, वो जो है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम का फाउंडर भी था, और एल्डेस्ट सन था संगम का, जिसके नाम पर संगम डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। और बुक्का जो था वो सक्सेसर था हरिहर वन का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्पेरर ऑफ चाइना। किस राजा ने विजयनगर से अपने एम्बेसडर को चाइना भेजा था? वो था बुक्का वन। बुक्का वन ने एक एम्बेसडर भेजा था चाइना में। तो विजयनगर एम्पायर जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा फाउंड किया गया था। यह माना जाता है कि विद्रायना और सायना दो जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, वो जो इंस्पायर किया था उससे जो है वो विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए। और विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी ने राज किया था, संगम डायनेस्टी, सलूप डायनेस्टी, तुलुप डायनेस्टी और अराविदु डायनेस्टी। और बुक्का वन ने जो है उसने जो है अपने एक मिशन भेजा था चाइना के बादशाह के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कल्याण मंडपा बिल्डिंग कल्याण मंडपा वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। कल्याण मंडपा किस, कहने का मतलब ये है कि कल्याण मंडपा जो है वो किस किंगडम में टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में एक मुख्य भूमिका निभाने लगा? तो वो था विजयनगर एम्पायर के समय में कल्याण मंडपा जो है वो बनना शुरू हुआ था। तो कल्याण मंडपा मीन टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग वाज अ नोटेबल फीचर ऑफ विजयनगर किंगडम। कल्याण मंडपा जो है विजयनगर किंगडम का एक पार्ट था या मतलब जब जो मंदिर बनते थे उसमें कल्याण मंडपा को बनाया जाने लगा था विजयनगर एम्पायर के समय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय विट्ठल टेम्पल, वेयर इज द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर्स एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। यानी विजय विट्ठल टेम्पल जो है जहाँ से जो है 56 कार्व्ड पिलर्स जो है जिससे म्यूजिकल नोट्स निकलता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो हम्पी में लोकेटेड है। विट्ठल टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो हम्पी में लोकेटेड है। तो एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो विट्ठल टेम्पल वाज बिल्ट बाय द किंग ऑफ तलूप डायनेस्टी कृष्णदेव राय के समय में बनाया गया था। और जो नोटेबल फीचर है, जो मेन फीचर है उसका वो है म्यूजिकल पिलर, जिससे जो है म्यूजिकल नोट्स जो है वो निकल के आते हैं। और हम्पी जो है वो विजयनगर एम्पायर का एक एंशिएंट कैपिटल हुआ करता था। तो इस तरह से हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।